पश्चिमी एशिया में जो युद्ध चल रहा था, जो फिलहाल युद्ध पर है जो ब्रेक लग गया है। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 2 सप्ताह के लिए हैं जो सीज फायर की हैं जो घोषणा कर दिए हैं। यानी कि तकरीबन 14 दिनों तक ईरान के ऊपर हैं जो हमला नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 2 सप्ताह के लिए सीज फायर की हैं जो घोषणा कर दिए हैं। इससे पहले कल की रात ईरान के लिए कयामत की रात है जो बताई जा रही थी कि राष्ट्रपति ट्रंप की हैं जो डेडलाइन खत्म होने जा रही है। हो सकता है कि अमेरिका है जो ईरान के ऊपर कहीं परमाणु हमला न कर दें। इसी को लेकर कल की रात ईरान के लिए कयामत की रात बताया जा रहा था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन भी समाप्त हो गया। लेकिन ऐसी कोई भी हमला है जो ईरान के ऊपर नहीं किया गया। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ईरान को धमकी दिए थे, जिसमें अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ईरान को कहे थे कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगा, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। हालांकि अब वहाँ सत्ता पूरी तरह बदल चुकी है, जहां अलग ज़्यादा समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग मौजूद हैं। कौन जानता है कि शायद कुछ बहुत शानदार और क्रांतिकारी हो सकता हो। राष्ट्रपति ट्रंप की इस बातों पर गौर कीजिए कि उनकी डेडलाइन समाप्त होने से पहले अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ईरान को धमकी दिए कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे वापस फिर कभी दोबारा है जो नहीं लाया जा सकेगा। जब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ईरान की पूरी ही सभ्यता को खत्म करने को धमकी दिए, तब ईरान की जनता की हौसलों को लेकर हैं जो हमें और आपको हैं जो सलाम करना पड़ेगा। हम देखिए इस वीडियो में ईरान की जनता है जो अपने पावर प्लांट्स और वीडियो कभी भी आकर हैं जो उनके ऊपर गिर सकता था, लेकिन इन सारी बातों को भी इनकार करते हुए ईरान की जनता है जो अपनी ब्रिज को बचाने का है जो कामें किए हैं। इसमें ईरान की जनता, चाहे ईरान की छोटे छोटे बच्चा हो, बच्ची हो, महिला हो, खास कर ईरान की युवा वर्ग के लोग हों, हर एक के ईरान की नागरिक हैं जो अपने ब्रिज को बचाने का है जो कामें किए हैं, जो अपने हाथों में देश की झंडा लेकर ब्रिजों को ऊपर हैं जो खड़ी हो गई और चारों तरफ से हैं जो घेर लिए कि हम इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को अपनी ब्रिज पर हैं जो हमला नहीं करने देंगे। अगर उनको हमारी ब्रिज को ऊपर हमला करना है तो सबसे पहले हैं जो हमें खत्म करना होगा। ईरान की इस तरीके से जनता जो ब्रिजों पर एक जमा इकट्ठा होकर हैं जो ये सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को हैं जो एक सख्त संदेश हैं जो दिए हैं। इससे ये भी पता चलती है कि ईरान की जनता इस जंग में पूरी तरीके से अपने देश की सरकार के साथ हैं जो खड़े हैं। ईरान है जो इतनी लंबी जंग है जो खींचे, लेकिन ईरान की जनता है जो अपने देश की सरकार के ऊपर है जो सवाल खड़े नहीं किए, बल्कि अपने पावर प्लांट्स और ब्रिज को बचाने के लिए हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने ब्रिज और पावर प्लांट्स को हैं जो ईरान की जनता चारों तरफ से हैं जो घेर लिए। वहीं पर वो ईरान की न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वाले शहर बुशहर में भी काफ़ी मात्रा में ईरान की जनता है जो एक जमा इकट्ठा होकर हैं जो अपनी हौसला है जो बुलंद किए, जो ये सीधे तौर पर दिखाती है कि जंग में इतना कुछ नुकसान होने के बावजूद भी ईरान की जनता है जो अपने देश की सरकार के सामने डटकर है जो खड़े रहें। देखिए इस वीडियो को। ईरान की जनता की हौसला है जो देखे होंगे कि इनके मनों में थोड़ा सा भी है जो डर नहीं है कि इनके ऊपर है जो कभी भी हमला हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान की जनता है जो एक जमा इकट्ठा होकर अपने पावर प्लांट्स और ब्रिज को है जो बचाने की है जो कामें किए हैं।
ईरान की जनता है जो पूरी दुनिया के सामने एक जीता जागता उदाहरण है जो प्रस्तुत किए हैं कि जब किसी देशों को ऊपर गैर कानूनी तरीके से हमला किया जाता है तब उस देश की जनता है जो अपने देश की सरकार के साथ हैं जो मजबूती से खड़े हो जाते हैं। जो ईरान की जनता है जो एक जीता जागता उदाहरण है जो पूरी दुनिया के सामने है जो प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 2 सप्ताह के लिए सीज फायर की हैं जो घोषणा किए हैं। इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान की हैं जो खूब चर्चा हो रहा है। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये भी कहे हैं कि हम ईरान की पूरी ही सभ्यता को समाप्त करने ही वाले थे, लेकिन उसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं जो हमसे अपील किए कि आप ईरान की पूरी ही सभ्यता को हैं जो समाप्त नहीं करिए। जिसके बाद अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 2 सप्ताह के लिए सीज फायर की हैं जो घोषणा कर दी है। और इसी के साथ ट्रंप हैं जो ये भी कहें कि ईरान है जो जितना जल्दी हो सके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता है जो पूरी तरीके से खोल दें। ईरान है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता है जो 2 सप्ताह के लिए पूरी तरीके से खोल दिए हैं। अब उसे रास्ते से तेल की जहाजें चाहे गैस की जहाजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से हैं जो 2 सप्ताह के लिए हैं जो गुजर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये भी कहें कि ईरान है जो 10 पॉइंट वाले प्लान हैं जो हमारे पास भेजे हैं, जो हम ईरान के 10 पॉइंट वाले प्लान पर आगे हैं जो इसके ऊपर हैं जो विचार करेंगे। लेकिन सीज फायर 2 सप्ताह के लिए हुआ, इसमें केवल पाकिस्तान की है जो चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि इस सीज फायर के पीछे सबसे बड़ी हाथ है जो चीन की रहा है। चीन है जो ईरान के अधिकारियों से बातचीत किए और अमेरिका के साथ हैं जो युद्ध विराम की हैं जो अपील किए थे, जिसके बाद ईरान है जो सीज फायर करने के लिए हैं जो तैयार हुए। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी हैं जो तारीफी किए हैं। 2 सप्ताह के लिए सीज फायर की हैं जो घोषणा हो गया, लेकिन इसमें भारत की कोई भी भूमिका है जो नहीं दिखा। 2 सप्ताह वाले सीज फायर से भारत हैं जो मानो दूरी हैं जो बना लिए हैं, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो पहले ही ये कह चुके थे कि भारत हैं जो पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है कि सीज फायर हैं जो करवाएंगे। पाकिस्तान है जो 2 सप्ताह के लिए हैं जो सीज फायर करवाए हैं, तो ये जंग है जो समाप्त होना भी चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर हैं जो उस युद्ध से कोई भी देश है जो अछूता नहीं थे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो खुद कहे थे। अमेरिका है जो ईरान के साथ 2 सप्ताह के लिए हैं जो सीज फायर की हैं जो घोषणा किए हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्तों को लेकर हैं जो दुनिया भर के कई ऐसे देशों को बड़ा झटका है जो दिए हैं। अब खबर निकल कर ये आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो ओमान और ईरान की जल क्षेत्र में पड़ता है, जो 2 सप्ताह के लिए सीज फायर की घोषणा हुआ है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता पार करवाने के लिए ओमान और ईरान है जो दोनों ही मिलकर $20 लाख की हैं जो वसूली करेंगे, जो यह भारतीय रुपया में तकरीबन 17 से 18 करोड़ रुपया होता है। इसमें एक बड़ी बात यह कही जा रही है कि ईरान को जो युद्ध में नुकसान हुआ है, जो इसकी वसूली ईरान है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता है जो पार करवा कर है जो इसकी वसूली करेंगे। मगर यहीं पर ओमान है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता पार करवाने के लिए वो किस लिए हैं जो वसूली करेंगे, जो इसकी जानकारी है जो नहीं दिया गया है। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता से किसी भी देश की जहाज है जो तेल या गैस लेकर उस रास्ते से गुजरते थे तो कोई भी वसूला नहीं जाता था, कोई भी वसूली की प्रक्रिया है जो नहीं था, फ्री में है जो जहाज उस रास्ते से है जो गुजरता था। लेकिन अब ईरान और ओमान है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से $20 लाख की है जो वसूली करेंगे। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता है जो बंद कर दिए थे, जिसके बाद दुनिया भर के कई ऐसे देशों में तेल और गैस की आपूर्ति में है जो कमी देखा गया था। भारत में भी तेल और गैस को लेकर है जो बड़ी किल्लत हो गया था और सड़कों पर लंबी लंबी कतार है जो देखने के लिए मिला था।
लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय झंडे वाले कुछ ऐसे जहाज हैं जो तेल और गैस लेकर हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता हैं जो पार किए, लेकिन आज तक भारत सरकार है जो ये नहीं बता पाए कि भारतीय झंडे वाले जहाज हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता से हैं जो भारत पहुंचा, जो उस रास्ता को भी पार किया, लेकिन क्या भारत से भी ईरान है जो 20 लाख डॉलर की है जो वसूली किए। भारत सरकार है जो इसकी आज तक भी है जो जवाब नहीं दे पाए हैं, जबकि कई ऐसे अखबारों में ये भी बताई जा रही है कि भारत से भी फीस है जो लिया गया है और भारत भी है जो अपनी झंडे वाले जहाज को पार करवाने के लिए ईरान को है जो पैसा दिए हैं। हालांकि भारत सरकार है जो ऐसी कोई भी जानकारी है जो नहीं दिए हैं। जब तेल और गैस की भारत में समस्या बना था तो उस समय अगर अपनी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से पार करवा रहे थे, तब उसी समय भारत सरकार को बताना चाहिए कि ईरान है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ता पार करवाने के लिए पैसा की है जो मांगे कर रहे हैं। तभी इसको लेकर है जो भारतीय जनता है जो अपनी सरकार के साथ है जो मजबूती से है जो खड़ा होते हैं, लेकिन भारत सरकार है जो ऐसी कोई भी जानकारी है जो नहीं दिए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से भारतीय झंडे वाले जहाज हैं जो गुजरा है, तो क्या भारत से भी ईरान है जो पैसा वसूले हैं, इसकी कोई भी जानकारी है जो अभी तक नहीं दे पाए हैं।